बिहार में पारस और चिराग प्रकरण अब नई अंगड़ाई ले रहा है। बिहार की राजधानी पटना में चिराग गुट के लोगों ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी, यानी कि पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब साफ तौर पर जो देखा जाए तो पटना में के गांधी मैदान के इलाके में चिराग पासवान के समर्थकों में 2 पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में जो एक तरफ देखा जाए तो बिहारी फिल्म को दर्शाया गया है। पहले पोस्टर में नीतीश कुमार को निर्देशक बताया गया था, जहां पर सांसद ललन सिंह को मुखबिर बताया गया तो सूरजभान सिंह को विलन बताया गया। वहीं पशुपति कुमार पारस को मोहरा बताया गया है और दूसरे पोस्टर में चिराग पासवान को बाबा अंबेडकर का बेटा बताया गया है। और उनके ऊपर कई लोग जो है, जो भी बागी दल जो बन चुका है लोजपा में, उन लोगों के द्वारा लगातार चिराग को दंडित करने और तलवार जैसे जो हथियार हैं उससे पीड़ित करने की भी तस्वीरें दिखाई गई हैं। जी, बिहारी फिल्म में हीरो तो चिराग जी हैं और विलन जो है सूरजभान सिंह को मैंने बताया है, और जो निर्देशक हैं नीतीश कुमार जी हैं। रणनीति पूरा का पूरा विलन जो लोग बना रहे हैं वो पशुपति पारस जी को बना रहे हैं। एक पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, मैं मान सकता हूं, मगर इस फिल्म का जो लोजपा तुड़ी है, जो बिहारी फिल्म नाम मैंने दिया है, इसका पूरा पटकथा सीएम आवास में लिखा गया है और इसके डायरेक्टर नीतीश कुमार जी हैं और मुखबिर का काम ललन सिंह ने किया। इधर राजधानी पटना के आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अस्पताल में पौधारोपण किया और पेड़ पौधों से होने वाले फायदे को भी बताया। बता दें कि नीम हकीम अभियान के तहत तो राज्य में चल रही जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके साथ साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आईजीआईएमएस पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की। इसके साथ साथ अस्पताल परिसर में बनने वाले 500 बेड के जो अस्पताल का निर्माण हो रहा है उसका भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निरीक्षण किया। बयान देते हैं ये पूरा देश जानता है, इसलिए उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सब लोग को मालूम है कि पूरे देश में इसकी समस्या है, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने एम्फोटेरिसिन दवा मरीजों को उपलब्ध कराई है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों तक इसकी सहजता से उपलब्धता हो। इसके तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से करने के लिए अस्पतालों का चयन किए हैं और पूरे राज्य के अस्पतालों में हम लोग नीम का अलग से नीम हकीम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने आप में एक हकीम के रूप में होता है और नीम के पौधे के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त होता ही है, जो दूषित वातावरण है, दूषित जो ये हवा है उसको वो शुद्ध करने का काम करता है, कीटाणुओं को भगाने का काम करता है। इधर लोजपा में मचे घमासान के बीच पार्टी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और नवादा से सांसद चंदन सिंह एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत नवादा पहुंचे, जहां परिसदन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों ने एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर सूरजभान सिंह ने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार का फूट नहीं है, पारिवारिक मतभेद है जो बहुत जल्द सुलझ जाएगा। हर परिवार में मतभेद होता है, यह मतभेद भी बहुत जल्द सुलझ जाएगा। जी के है, लोक जनशक्ति पार्टी है जिससे कि आप लोग कह रहे हैं कि अलग हो गया, तो पारिवारिक विवाद है जिससे कि सब ठीक हो जाएगा समय आते आते। आखिर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा दल है जहाँ विवाद नहीं होता है? पार्टी विवाद हो गई, पार्टी विवाद सर रितलाल यादव कह रहे हैं, रितलाल यादव सही उन्होंने एक वर्ग की पार्टी बना दिया है, कहीं न कहीं निशाना आपसे बता रहे हैं कि अपने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। उनका आरोप यही आ रहा है। रितलाल यादव समेत कई कुछ और नेताओं ने यह दिया है बयान। कि कौन क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाते हैं। आम मानस में हम कभी जात पात का राजनीति नहीं किए हैं। वहीं नवादा पहुंचे सांसद चंदन सिंह अचानक जिले के सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया बल्कि यहां भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की। इस दौरान कोरोना काल में जिस तरीके से स्थिति है, जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पिछले 11 साल से पुलिस विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे चालकों ने डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस विभाग में नियमित रूप से चालकों की बहाली की जा रही है और संविदा वाले को हटाया जा रहा है।
संविदा चालकों का कहना है कि 2010 में इनकी बहाली तमाम मानकों के साथ संविदा पर हुई थी। संविदा चालकों ने सरकार से गुहार लगाई है और अपनी नौकरी बचाने की मांग की है, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसकी नियुक्ति 1/2010 विज्ञापन के तहत नियुक्ति किया गया था। हर प्रक्रिया उसमें शारीरिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल, जो भी प्रक्रिया होता है वो अभी नियमित नियुक्ति चालकों से टाइट हम लोगों का हुआ था। और जो मुख्यालय से जो लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि कंडिका 9 इकरारनामा में हम लोग इकरार किए थे, तो वो उस बात को हम मिथ्या साबित करते हैं, क्योंकि वो इकरारनामा जो था केवल हम लोग 11 महीने के लिए किए थे ना। इधर दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग छात्रा के साथ घर में घुसकर हथियार के बल पर बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। उसके बाद इस मामले में पीड़िता ने एसडीपीओ से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही साथ आवेदन भी दिए। आपको बता दूं कि पीड़िता ने बताया कि 6 माह पूर्व कीरतपुर प्रखंड के नीमा गांव के 20 वर्षीय राजेश यादव ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर नालंदा में 48 घंटे के अंदर नगर थाना क्षेत्र की तीसरी बड़ी चोरी की वारदात हुई है। बैंक प्रबंधक के बाद अब एसडीओ ऑफिस के कर्मी के घर भीषण चोरी की वारदात हुई है। बिहार थाना क्षेत्र के सुंदरगढ़ मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां घर के जो मालिक थे वो श्राद्ध क्रम के दौरान कहीं गए हुए थे और इस दौरान बता दें कि लगभग 15 लाख के सोने चांदी के जेवरात और 35,000 नगद की चोरी हुई है। बता दें कि पीड़ित बिहार शरीफ अनुमंडल कार्यालय में क्लर्क पद पर कार्यरत हैं। एसडीओ ऑफिस के क्लर्क के घर लाखों की चोरी की वारदात की घटना सामने आई है, जिसके बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। अलमारी तोड़ करके उसमें जेवर थे लगभग 15 या 16 लाख के आसपास और 35,000 के आसपास मेरे पास कैश थे। घर बंद था क्या? घर घुसे, आगे का ताला लगा हुआ था। अंदर घुसने पर मेरे 4 या 5 रूम है, 5 रूम का ताला टूटा हुआ। स्टोर बेल से सब कुछ गायब जी। इधर बेगूसराय के वार्ड नंबर 27 में पीसीसी सड़क का शिलान्यास परिषद जो है जिला परिषद किरण ठाकुर ने किया। यह सड़क 15वीं राज्य वित्त आयोग की राशि से बनाई जाएगी। मौके पर मौजूदा जिला परिषद ने बताया कि इस सड़क के निर्माण पर कुल 7,48,800 रुपए खर्च होंगे। वहीं इस शिलान्यास को लेकर के आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। जो शिलान्यास किया गया मैडम, वो किस वित्त आयोग के द्वारा किया? जिला परिषद के 15वें वित्त आयोग से किया गया। लोगों के मुख पे खुशी का माहौल देखा जा रहा है यहाँ मैडम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? खुशी के कारण लगभग सड़क खराब थी, यहाँ की जर्जर स्थिति में थी और आज सड़क बन रही है। कीचड़ से और भी कई परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगा, इससे बहुत सब खुश है। इधर बेगूसराय में 12 जून को दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को गोली मारकर घायल कर 3,05,000 रुपए कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को लूट में प्रयोग किए गए बाइक और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि लूटी गई रकम कुछ भी बरामद नहीं हो सकी है और अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 8/6/21 को एक सीएसपी संचालक संजीव कुमार राय को अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई थी और उससे 3,05,000 रुपये लूट की घटना खारिज की गई थी। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। उसी टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें से एक अपराध कर्मी जिसका जवाहर पासवान उर्फ मुकेंद्र नाम है, ये था बीरपुर का। इधर भागलपुर पुलिस जिला के सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के पास अपराधियों ने लूट के क्रम में पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चले कि जिस वक्त घटना हुई इस वक्त अंधेरा था, वहीं एनएच पर आवागमन भी कम थी। गोली मारने के बाद अपराधी लूट कर वहां से फरार हो गए। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना सबौर पुलिस को दी गई। वहीं घटना के 1 घंटे के बाद तक घायल वहीं तड़पता रहा और पुलिस 2 घंटे बाद जब मौके पर पहुंची तब तक चालक की मृत्यु हो गई थी।
अचानक कोई बदमाश या गुंडा चोरी गोली मार दिया उसको, लेकिन वो बच रहा था। प्रशासन न जाने के कारण मेरा बेटा 4 घंटा 5 घंटा बचा, लेकिन प्रशासन उस वक्त जाता था मेरा बेटा बच जाता। आपको इसकी सूचना कैसे मिली? इधर बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नारेपुर झमटिया गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व गंगा नदी में कमर भर पानी था, लोग पैदल ही आर पार कर जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी के जलस्तर में उछाल आया है। ग्रामीणों ने कहा कि गंगा वाया नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने से लग रहा है कि दियारा के 5 पंचायतों में संभावित बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने बताया कि गंगा वाया नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर पानी दियारा के निचले इलाकों में भी तेजी से फैलने लगा है। 1 से 2 हाथ रोज भरता है, और क्या कहते हैं इतना अगर श्रद्धालु आते हैं उनको समझाते हैं नहाना कितना है, 1 सीढ़ी या 2 सीढ़ी, उसको सब कुछ बताते हैं। इसलिए यही करना चाहेंगे कि कम पानी में नहावे, 1 से 2 सीढ़ी पर घेरा दिया हुआ है, घेरा से अंदर नहावे, अंदर नहीं जाए। इधर रोहतास जिले के काराकट के इटरिया में पहाड़ से निकलने वाली कांव नदी पर सुलिस बांध के कारण संझौली तथा काराकट प्रखंड के कई गांव के फसल पानी में बर्बाद हो गए। खास करके बेनसागर गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ में लगे सब्जी तथा अन्य फसल पूरी तरीके से डूब गए हैं। लोगों का कहना है कि पहाड़ से निकलने वाली कांव नदी बरसात जब उफान पर होती है तो इस इलाके में पानी भर जाता है, जिससे लाखों का फसल बर्बाद हो जाता है। सब करैला हमने के बर्बाद हो गई, और मुंह कैसे बर्बाद हो गई? पानी से न, कहाँ से पानी आता बताइए तो हम डीटेल। सासाराम से पहाड़ नहीं होता, पहाड़ से इटरिया में बंधा है, बंधवा और कुछ बंद है और खुला है फाटक। रोके के उपाय? रोके के उपाय कौन? सरकार भगवान के पानी तना रोकाई बगे, सरकार चाहे तो बंद हटा सकत। इधर औरंगाबाद के दाऊद नगर की सोन नदी में एक 17 साल की किशोर के डूबने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाऊद नगर वार्ड संख्या 8 की मोनू आलम अपने दोस्तों के साथ सोन नदी की तरफ गया था और वहां दोस्तों के साथ एक ट्रैक्टर को धोने के बाद वह नहाने चला गया। इसी क्रम में नहाने के वक्त उसका पांव फिसला और वह नदी के गहरे पानी में चला गया। वहां मौजूद लोग जब तक समझते तब तक वह डूब चुका था। इधर कटिहार में मनिहारी और मंडल प्रशासन ने बगैर माइलिंग चालान के गिट्टी लदे 14 ट्रकों को जब्त किया है। पूरे प्रकरण के बारे में मनिहारी एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि बगैर माइनिंग चालान की सूचना पर ओवरलोडिंग ट्रक पर जब छापेमारी की गई तो 6 ट्रक 14 चक्का वाले जबकि 8 ट्रक 10 चक्का वाले पकड़ा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि चूंकि 14 चक्के वाले ट्रक बिहार में प्रतिबंधित है, इसलिए इस पर अलग से कार्रवाई के साथ साथ सभी ट्रकों के नियम अनुसार कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को भी सूचना दे दी गई है और आगे नियम संगत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध खनन और ओवरलोड जो ट्रक चलते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल 14 ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिनमें अवैध खनिज और क्षमता से अधिक ढुलाई की जा रही थी। इसमें से 6 ऐसी जो 14 चक्का वाली हैं, बाकी 10 या 12 चक्का की हैं। इन सब के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनको सबको पकड़ करके सील कर लिया गया और आगे अग्रेसर कार्रवाई भी इनके ऊपर की जाएगी। बिहार में विकास की बयार बह रही है। सुशासन और विकास बार बार बिहार से भागने को उठ रहा है, लेकिन सरकार है कि उसे बिहार के किसी दूसरे प्रदेश में जाने ही नहीं दे रही है। हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये विकास है तो विनाश की परिभाषा क्या है, ये सुशासन है तो फिर कुशासन की तस्वीर क्या होगी। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये है बिहार के कटिहार जिले का नवतोलिया गांव, जहां लोग सड़क पर नहीं चचुरी पर चलते हैं। यहां के विकास और सुशासन को देखकर आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। ये बच्चे और महिलाएं किसी सर्कस के बांस पर नहीं चल रहे, बल्कि
विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। यह है फलका प्रखंड का नवटोलिया गांव, जहां विकास की बयार नहीं बल्कि आंधी बह रही है। और शायद उसी आंधी में यहां की सड़क और पुल बह गए। बच गया तो बस ये चचरी, जो इस गांव के लोगों का लाइफलाइन बना है। कौन हंसता होगा, कौन डूब जाएगा, मर जाएगा। आज भी एक आदमी वहाँ पे गिर गया, वो तो मान लीजिए कि कम पानी में गिरा तो नहीं, वो बच गया। किस लिए जाना पड़ता है उधर? हाँ, इधर गांव है। आप लोग का घर उधर है? इधर घर है, ये सब अपना बिहार इधरे पड़ता है। निसुंद्रा काली स्थान से गोपालपट्टी सड़क में आदिवासी टोला के उत्तर सोहता नवटोलिया गांव बसा है। आज तक यह गांव मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सका। लोगों को गंगा सागर धार पर बने चचरी पुल से या फिर पानी से गुजरना पड़ता है। फिलहाल में चचरी पुल की जर्जर हालत है। मजबूरी में लोग हर रोज खुद की जान जोखिम में डालकर इसी जर्जर पुल से गुजरते हैं, जबकि कई बार आकस्मिक दुर्घटना भी घट चुकी है। गांव वालों का कहना है कि 5 साल पहले कुछ लोग नापी कर गए थे कि पुल बनेगा। जनप्रतिनिधियों की ओर से खोटे आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। यही कि कुछ नहीं बन रहा है, कब से जो है हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन 5 साल पहले जो है कि वहाँ पे नापी जोखी करके गया, तब से जो है कि कोई खबर मिले, लेकिन कोई नहीं। बिहार सरकार और सड़क निर्माण मंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि ये गांव भी बिहार में ही आता है, और अगर सच में बिहार में विकास की बहार और बयार है तो इस गांव में भी उसकी आहट पहुंचनी चाहिए। डीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे झारखंड की तरफ और बात करेंगे रांची की। रांची में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और पूर्व में कांग्रेस में रही महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और इस पार्टी लगता है तो बीजेपी को मोदी जी तो सब कहते थे कि कांग्रेस भारत वाला है, सपना रह जाएगा। ये देश बराबर से रहा है, बराबर कांग्रेस। रामगढ़ पुलिस ने जिला कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लगातार सूचना आ रही थी कि वहां से गांजा बेचने का काम चल रहा है, जहां पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर गांजा बरामद किया गया है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आदमी और गांजा बरामद किया गया है। वहां लगातार सूचना आ रही थी कि वहां गांजा ला करके खरीदने बेचने का काम किया जाता है। उसी सूचना के आलोक में टीम एक बनाई गई थी बरकाखाना ओपी प्रभारी के नेतृत्व में, और उसके बाद जब पता चला कि वहां लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं तो एसडीपीओ पतरातू को बताया गया और एसडीपीओ पतरातू वहां जाकर के छापेमारी किए हैं, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गांजा बरामद हुआ है और दोनों को विरुद्ध FIR करके उनको जेल। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड अंतर्गत दुलमी पंचायत में मनरेगा के तहत बन रहे कुआं भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया है। कुआं निर्माण कार्य में लगे दुलमी पंचायत के 2 मजदूरों की मौत कुआं धंसने की वजह से हो गई, जबकि अन्य 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक मजदूरों के परिजनों का कहना है कि रोजगार सेवक रामू करमाली की लापरवाही के कारण मजदूरों की जान चली गई है। लगातार रोजगार सेवक काम कराने का दबाव बना रहे थे। इधर मृतक के परिजनों को जिला प्रशासन के द्वारा 10-10 हजार सहायता राशि दी गई है।
इधर दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र में भुरभुरी नदी में एक युवक का सिर कटा शव पाया गया है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र की भुरभुरी नदी में जिस तरीके से बातें सामने आई है और ऐसे में 100 कटा शरीर मिलने के बाद जब पुलिस जो है वो मामले की छानबीन में जुट गई, वहां पहुंचने के बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है। बढ़ेंगे आगे और बात रांची की करेंगे। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में चोर ने घर में जहां चोरी की घटना को अंजाम दिया तो वहीं घर में रखे नोट की गड्डी को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार ने जो जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून को अपने किसी काम से घर बंद कर मुजफ्फरपुर गए हुए थे। जब 21 जून को वापस घर लौटे तो घर के कई दरवाजे टूटे हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो हम देखते हैं मेरा घर का सीन एकदम बिगड़ा हुआ है और चोरी का सीन लग रहा है। सब चीज ले लिया गया, मीन्स चोरी ही किया गया मेरा घर। नोट जला हुआ था? हाँ, नोट मेरा कुछ तो बैग सहित ले ही गए, जो बैग में रखा हुआ था। जो थोड़ा बहुत पॉलीथीन में इधर उधर रुमाल में लपेट के जब तक हम रखते थे। तो नौकरी वाला आदमी है, जैसे सुविधा हुआ वैसे अपना रखे और गोदरेज को बंद किए। या तक जो मेरा रुपया था लगभग 20,000 का रुपया नोट को लोग बीच घर में रख के जला दिए, जिसके साथ सर्टिफिकेट। इधर बोकारो जिला के कसमार थाना अंतर्गत बमरारी स्थित सड़क किनारे खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सूचना पाकर पेटरवार और कसमार पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। रोड में कसमार पेटरवार बॉर्डर पर नंदलाल साव पिता स्वर्गीय लोचन साव का बॉडी मिला है। बॉडी देखने से लगता है कि 4-5 दिन का बॉडी है और जांच चल रही है। पुलिस की जांच चल रही है, हर बिंदु पर जांच चल रही है। क्या कोई मिसिंग रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुआ था? ना, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 एजेंडों पर लगी मोहर। 60 DSP समेत 61 पदों के सृजन की दी गई स्वीकृति। पटना में नीम हकीम अभियान के तहत IGIMS में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने किया पौधारोपण। लोगों को बताए पेड़ पौधे से होने वाले फायदे। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लालच देकर बड़े धन परिवर्तन रैकेट का हुआ खुलासा। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने PC कर दी जानकारी। सांसद चिराग पासवान की 5 जुलाई की प्रस्तावित आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार का दलित समाज उत्साहित। यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की हो रही तैयारी।